हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है टीआरई 4.0 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को जो है देखते हैं। इसमें जो है पीआरटी से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग जो है 100 क्वेश्चन है। इसमें से जो है हम 50 से 60 क्वेश्चनों का जो है अध्ययन करेंगे। बाकी जो है 40 से 45 क्वेश्चन जो बचेंगे वो मैथ और रीजनिंग के होंगे। उनके लिए हमारी दूसरी वीडियो जल्दी आएगी। तो इसमें हम लोग जो है ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में जो है हुआ था। और किसके नेतृत्व में? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, दोनों जो है भाई थे। इसके अलावा जो है भैरव और चाँद को भी जो है याद रखना है। तो ये दोनों भी जो है इनके भाई थे, लेकिन जो है ज़्यादा विख्यात सिद्धू और कान्हू जी थे। 1855 में ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह, ये जो है 1899 से 1900 के लगभग हुआ था। 99 से 1900 के आसपास जो है ये विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को जो है झारखंड की धरती पे जो है इनको जो है धरती आबा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा को जो है झारखंड में धरती आबा के नाम से जानते हैं। जबकि ताना भगत आंदोलन ये जो है 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। तो पूछा है इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 1855 वाली घटना यानी संथाल विद्रोह जो है इनमें से सबसे पहले हुआ था। ये जो ताना भगत आंदोलन था, इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका नेतृत्व जो है जतरा भगत ने किया था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। जतरा भगत ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और ये जो है उरांव जनजाति से संबंधित थे। जतरा भगत जो है किससे संबंधित? उरांव जनजाति से संबंधित थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दूसरा है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के समय, होम रूल लीग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये जो है कब अपनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। और इसमें जो है क्या क्या अपनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन में जो है स्वदेशी और बहिष्कार कब? ये जो है बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये जो है 1905 में। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यानी 20 जुलाई को जो है इसकी घोषणा की थी। किसने? कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने जो है 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। जबकि 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर को जो है प्रभावी हुआ था। जबकि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में 1911 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? हार्डिंग के द्वारा। 1911 में हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित एक लोग थे, अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन पूछता है किसने किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर थर्ड है, 1919 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी का परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गई। तो ये भी सही है। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसक के विचार, ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी ये सभी क्वेश्चन जो है सही है। देखिए 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के प्रमुख कारण पूछा है। जबकि 1917 में गांधी जी जब आए थे चंपारण विद्रोह हुआ था। जबकि 1918 में जो है खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। उसके बाद गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी तो लोग जो है इसमें जो है भाग लेने लगे। इसके पहले में उन लोगों ने जो है स्वदेशी आंदोलन पढ़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में जो है भाग लिया था? तो स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था पहली बार। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये गलत है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 नवंबर। तो ये नवंबर ना होकर 26 जनवरी था। क्या था? 26 जनवरी था। तो इसमें से करेक्ट आंसर पूछा है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड लेकर आया था। कौन? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड लेकर आया, जो दलितों को हिंदू, मुस्लिम, सिख की तरह जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देगा। जबकि इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में जो है आमरण अनशन शुरू किया था। उसी के तहत जो है पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। इसमें जो है ये निर्णय लिया गया कि प्रांतीय विधानसभा या प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए जो है एक अलग से व्यवस्था होगी। उसमें जो है सीटों की संख्या 71 से जो है 141 कर दी गई थी, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या जो है 18% जो है बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? किस घटना को महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल कहा था? तो चौरी चौरा घटना को। किसको? चौरी चौरा घटना को जो है महात्मा गांधी ने हिमालयी भूल कहा था। हिमालयी भूल यानी इसके बाद जो है चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। कौन से आंदोलन को? चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो है ये घटना घटित हुई थी। इसमें जो है लगभग कुल 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी जो है इसमें मारे गए थे। इसके अलावा देखते हैं अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड के अदालत में गांधी जी पर जो है केस चला था और 6 वर्ष की सजा हुई थी। इसी के तहत जो है ये घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब? 1919 में। तो इसमें सबसे पहले घटना घटित कौन सी हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका करेक्ट आंसर। तो इसकी जांच के लिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति जो है गठित की थी। कौन सी? हंटर समिति का गठन किसके लिए हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर समिति ब्रिटिश सरकार ने गठित की थी। जबकि कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की थी। कांग्रेस ने भी जो है एक समिति गठन की थी, वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रावधान किया गया था इसमें। नेक्स्ट हमारा, 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव के में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो है दोनों जो है सही है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत जो 1935 अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत एक संघ होगा। केंद्रीय स्तर पर जो है द्वैत शासन लागू होगा, जबकि प्रांतीय द्वैत शासन को जो है समाप्त किया गया। आरबीआई की स्थापना की गई थी। 5वां पॉइंट था फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। 6वां पॉइंट है सांप्रदायिक आरक्षण निर्वाचन का जो है दायरा महिलाओं, मजदूरों तथा एससी तक जो है बढ़ा दिया गया था। सांप्रदायिक आरक्षण का जो निर्वाचन का दायरा था महिलाओं, मजदूरों और शेड्यूल कास्ट तक जो है बढ़ा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो, माने उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन
सविकल्प सुमेलित नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। करो या मरो, ये लाला लाजपत राय का नहीं है, ये जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी जो है भगत सिंह के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस महिला ने पुरुष वेश में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का जो है प्रसार किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इसमें बिहार की किस महिला ने पुरुष वेश में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था? सुनीति देवी, राधिका देवी, भगवती देवी। तो इनमें से ये सभी लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके अलावा एक भगवती देवी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। कौन? भगवती देवी। पटना के जो है देखते हैं फिर से, पटना के जो कदम कुआं के निकट चरखा समिति ने इनकी अध्यक्षता में जो है सभा की थी। किसकी अध्यक्षता में? भगवती देवी की अध्यक्षता में जो है पटना के कदम कुआं के निकट चरखा समिति ने एक सभा की थी, जिसकी अध्यक्षता जो है भगवती देवी ने की थी। इसके अलावा जो है छपरा की शांति देवी का नारा था पुलिस हमारा भाई है। पुलिस हमारा भाई है का नारा किसका था? शांति देवी का। कहाँ की थी? छपरा की थी। इसके अलावा एक और है, सिवान के थाने पर तारा देवी के द्वारा जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। सिवान थाने पर तारा देवी के द्वारा जो है तिरंगा झंडा जो है फहराया गया था। नेक्स्ट हमारा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। केरल ना ऑप्शन में दिया रहे तो मालाबार तट दिया रहेगा। क्या? मालाबार तट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मोपला विद्रोह जो है ये हिंदू और मुस्लिम के जो है बीच में हुआ था। इसके अलावा पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा का है और बघेड़ा जो है बड़ौदा का है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसके पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? भूला भाई देसाई थे। कौन? भूला भाई देसाई इसके मुख्य थे, जबकि सहयोगी इनमें थे जवाहरलाल नेहरू, काटजू। अगर इनमें से कोई ऑप्शन में तो ये भी हो जाते, जवाहरलाल नेहरू, काटजू और तेज बहादुर सप्रू ये इनके सहयोगी थे। तो मुख्य रूप से भूला भाई देसाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 31 में और 32 में हुआ था। जबकि 1931 में जो है पहली बार, केवल एक बार जो है कांग्रेस ने भाग लिया था। उसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। इसके अलावा 1928 में जो है साइमन कमीशन की अनुशंसा पर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। किसकी अनुशंसा पर? साइमन कमीशन की अनुशंसा पर हुआ था। नेक्स्ट हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल पुलिस की गोली में शहीद हुए थे। कहाँ के थे? ये जो है सीवान के थे। कहाँ के? सीवान के थे। अभी इसके पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा था, इनकी पत्नी तारा रानी ने जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी तारा देवी ने जो है झंडा फहराया था। कहाँ पे? सीवान के पुलिस थाने पे। पुलिस थाना पर झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली में फूलेना प्रसाद शहीद हुए थे। सॉरी, इसमें हमने गलत यहाँ बताया। श्याम बिहारी लाल को पुलिस ने यहाँ पे गोली मारी थी। कहाँ पे? गया में। इसका करेक्ट आंसर गया हो जाता है। क्या? गया। तो सीवान ना होके तो इसका करेक्ट आंसर गया है। हमने जो बताया सीवान पुलिस थाने पर जो है झंडा फहराने के क्रम में फूलेना प्रसाद, सीवान में जो है किसको? फूलेना
फुलेना प्रसाद को जो है यहाँ पे गोली मारी गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी तारा देवी, इनकी पत्नी जो है तारा रानी, क्या था नाम, तारा रानी, तारा रानी ने जो है झंडा फहराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा जो है की गई थी? ये जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टलिक कार्मेल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये जो है अभी हाल ही में जो है आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोथॉम्बिन है, क्या है देखते हैं। प्रोथॉम्बिन है, ये गामा ग्लोबिन लिखा है तो ये गलत लिखा है, ग्लोबोमिन होगा, क्या होगा ग्लोबोमिन, ग्लोबोमिन हो जाएगा इस यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर ग्लोबोमिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड जो है दो प्रकार, इसमें जो है एक तरल प्रकार में होता है, एक ठोस प्रकार में, यानी तरल में जो है उसमें प्लाज्मा होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सॉलिड में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ज़्यादा समय तक संग्रहित करने के लिए कौन सा ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक जो है संग्रहित करते हैं तो कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? तो करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, विटामिन सी, क्या हो जाएगा विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी, विटामिन बी जो है कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी में B1 को जो है थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, जबकि B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं, B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन ए जो है इसमें इसको जो है रेटिनॉल, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ADE क्या है, ADE जो है वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं, बी और सी। नेक्स्ट हमारा, हम हल्दी पौधे के किस भाग से पाते हैं? हल्दी जो है हम लोग किससे भाग से पाते हैं? जड़ से, तना से और फल से। तो हल्दी जो है हम लोग तना से पाते हैं, तना से। तना में और क्या पाया जाता है? आलू, तना में और क्या है? आलू है। इसके अलावा क्या है? अदरक है, अदरक है। तना में जो है हल्दी, अदरक और आलू हो जाता है, जबकि जड़ में गाजर, गाजर, मूली और शकरकंद, और शकरकंद। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं? जिसका निर्माण हो, जिसका निर्माण हो उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। NO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, NO2 जो हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। जबकि प्राथमिक प्रदूषक में जो है SO2 आता है, SO2 जो हमारा प्राथमिक प्रदूषक होता है। इसके अलावा पैन होता है, वो भी द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट हमारा, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ADH हो जाता है, क्या ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट हमारा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी जो है पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। किससे? छाल से। छाल जो है सेलुलोज से बनता है। छाल किससे बनता है? सेलुलोज से। सेलुलोज से जो है कृत्रिम रेशा भी बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? अल्फ़ा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे गामा दिया है, तो कौन सा उत्सर्जित नहीं करते? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनता है? कॉन्टैक्ट लेंस जो है सामान्य रूप से किससे बनता है? ये जो है हाइड्रोजेल से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजेल से बनता है। जियो की आँख का लेंस, जियो की आँख लेंस, इसमें जो है ये टिश्यू यानी कोशिका समूह होता है, जबकि कृत्रिम लेंस जो है विभिन्न प्रकार के कांचों से बनता है। इसमें फ्लिंट ग्लास, क्राइलिक, प्लास्टिक और जो है क्वार्टज क्रिस्टल जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा, मोबाइल फ़ोन की आवृत्ति का परास क्या है? मोबाइल फ़ोन की जो आवृत्ति का परास है 900 से 1800 mH है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, किसमें होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव त्वचा किसकी बनी होती है? मानव त्वचा जो है किसकी बनी होती है? मानव त्वचा जो है एपिडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है। किससे? एपिडर्मल कोशिकाओं से जो है बनी होती है। शरीर के बाहरी और आंतरिक आवरण को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? एपिथीलियम। एपिथीलियम जो है शरीर के आंतरिक और बाहरी आवरण को जो है शरीर के बाहरी और आंतरिक आवरण को सुरक्षा प्रदान करता है एपिथीलियम। इसके अलावा जीव और पौधों दोनों को जो है सुरक्षा देता है कौन? पेरेनेकाइमा। क्या है? पेरेनेकाइमा। ये जो है उत्तक का उदाहरण है। किसका? उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे बीपी हाई होता है। फेफड़े से शरीर की ओर, फेफड़े से जो है शरीर की ओर जो है रक्त बहता है और इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें जो है शरीर से फेफड़े की ओर आता है। शरीर से जो है फेफड़े की ओर जो है रक्त आता है। नेक्स्ट हमारा, हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच होता है। हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच जो है कोवैलेंट आबंध होता है। क्या होता है? कोवैलेंट आबंध होता है। नेक्स्ट हमारा, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा, एक वेबर बराबर होता है। एक वेबर बराबर कितने के होता है? 10⁸ मैक्सवेल के। किसके? 10⁸ मैक्सवेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है किसके बीच से? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से बहती है। किसके? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से बहती है। नेक्स्ट हमारा, नर्मदा नदी जो है इसमें देखते हैं नर्मदा नदी कितनी लंबी है? 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई, 1312 किलोमीटर। इसमें जो है तीवा शेर, हिरण, बरना, ये सभी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जो है जल को विसर्जित करती है। और जो है जितनी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सा? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जबकि पूर्व की ओर जो बहती है नदियां वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करेंगी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमारा, पंबन द्वीप कहाँ है? पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। पंबन द्वीप कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट हमारा, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी गुजरात में सुदूर पश्चिमी बिंदु। देखिए ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तर का बिंदु हो गया, ये दक्षिण में। पूर्व में क्या है? किबीथू। पूर्व में क्या है? किबीथू। पश्चिम में जो है गुहार मोती। कहाँ पे है? गुजरात में। पूर्व में जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। पश्चिम में गुजरात, इधर लद्दाख, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में गुजरात दिया था। 68 अंश 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़। यहाँ पे जो है मानसून जो है मानसून बोल रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक पुरानी होती है, एक नवीन होती है। एक पुरानी, एक नवीन होती है। पुरानी को जो है बांगर कहते हैं, पुरानी को हम लोग बांगर कहते हैं, जबकि नवीन को जो है खादर के नाम से जानते हैं। उत्तरी बिहार में ये बांगर मिट्टी को यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है उत्तरी बिहार में बल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। क्या? बल सुंदरी। जबकि दक्षिणी बिहार में कैरल कहवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैदानी भाग जो है ज़्यादा होते हैं उत्तर प्रदेश की तरह। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। कब होता है? 1 जून को। 1 जून को जो है केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। जेट स्ट्रीम का सिद्धांत और पछुआ पवन सिद्धांत पर जो है सक्रिय होता है। 10 से 15 जून के मध्य जो है कलकत्ता से पटना के बीच में जो है मानसून आ जाता है।
मानसून से जो वर्षा होती है लगभग जो है 74% जो है वर्षा मानसून से होती है। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में केरल नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र जो है, शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। तो शुक्र का जो परिक्रमण काल है ये कितना है? 225 दिन। कितना है? 225 दिन। जबकि मंगल का कितना है? 687 दिन। तो कहाँ पे ज़्यादा है? तो ये गलत हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाती हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। हाँ, ये पाई जाती हैं, सही है। बुध, शुक्र और शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। तो इसमें जो है बुध, शुक्र और शनि अधिक घनत्व वाले नहीं, यहाँ पे शनि न दिया होता तो हो जाता। शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला शनि है। तो ऊपर में से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं, तो हमारा सही नहीं है तीसरा और पहला। तो करेक्ट आंसर उपरयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1 और 3 दिया नहीं है। उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक घन, इसमें देख लेते हैं। सर्वाधिक घनत्व जो होता है किसका होता है? पृथ्वी का होता है, बुध का होता है और शुक्र का। यहाँ पे जो है बुध, शुक्र दिया है और शनि की जगह अगर हमारा पृथ्वी दिया होता, पृथ्वी, तो इसका जो है घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी का वह भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है सही नहीं है, उसे अधिकेंद्र, पृथ्वी का वह भाग जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जहाँ भूकंप सर्वप्रथम प्राप्त हो उसे जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। भूकंपी तरंगों का सबसे पहले उद्गम स्थान पर महसूस किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है, भूकंपी तीव्रता को मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट, इसमें जो है ये सही हो जाता है। इसमें पूछा सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा जो है सही नहीं है। कौन सा? दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है, पहला नहीं सही है और दूसरा नहीं सही। क्या? पहला और दूसरा सही नहीं है, जबकि तीसरा सही है। तो इसमें सही नहीं है, तो ऊपर में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित या रूपांतरित होने वाली चट्टानों का सही युग्म सुमेलित है? ग्रेनाइट नीस है, बलुआ पत्थर क्वार्टर्स है और मिट्टी स्लेट, ये स्लेट हो जाता है। इसमें जो है करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी सही हैं। रिंग ऑफ फायर्स पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर्स कहाँ पे पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। एटना जो है इटली का है और मोनालोवा जो है एक हवाई द्वीप है। नेक्स्ट हमारा, काई, लाइकेन और चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ किस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती हैं? किस प्रकार की जलवायु? टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। किसमें? टुंड्रा। नेक्स्ट हमारा, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है? अगर पूछता है कि बिहार में लिंगानुपात, तो बिहार में केवल लिंगानुपात पूछता तो 935 हो जाता। अगर शिशु लिंगानुपात पूछता है तो कितना? 929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है, तो भारत की रैंक जो है 176वीं है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? लग्जमबर्ग जो है पहले स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को। किसे? अलेक्जेंडर डन को। ये गणित का पुरस्कार होता है। किसका? गणित का। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है कहाँ पे? लाओस यानी वियतनाम में हुआ है। इसमें जो है 10 देश हैं और सभी पूर्वी एशियाई देश हैं। कौन से? पूर्वी एशियाई देश हैं। निम्नलिखित में से किस देश को स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश जो है घोषित किया है? तो किसे? जॉर्डन को जो है घोषित किया है। क्या?
कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है? कौन बना है? नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है नेपाल। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? कौन बनी है? केंजा लेली। कौन? केंजा लेली। कहाँ की है? मोरक्को की ये रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तुमकुरु कर्नाटक में। तुमकुरु कर्नाटक में। जबकि एरोप्लेन का केंद्र जो है सबसे बड़ा कहाँ पे? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? तो बिहार का स्कोर जो है 57 है। क्या? सबसे बेहतर जो है केरल हो जाता है। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ पर बना है? बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ पे बना है? तो कहाँ पे बना है? राजगीर में बना है। यहीं जो है खेल विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का जो है नया DGP कौन थे? आलोक राज थे। अब इनके स्थान पर जो विनय कुमार सिंह आए हैं। कौन? विनय कुमार सिंह अब जो है नए DGP वर्तमान समय में हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही वीडियो जो है TRE 4.0 के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।